अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स का जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों ने जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि जो है कोई भी लेक्चर आप जो है टॉपिक इस लेक्चर में आपका मिस ना हो। हम लोग जो है आज कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और जो है आप लोगों ने ध्यान से हर टॉपिक को अच्छे से समझना है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हमने क्या करना है, को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स निकाल के ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और देन हमने उसके क्या करने हैं, को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, ए हमारे पास जो है ए की जो है मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, बी का मैट्रिक्स हमारे पास ये है। ठीक है, सबसे पहले हम जो है इसका पार्ट 1 करते हैं, फिर हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हमारे पास जब भी हमको फैक्टर्स फाइंड कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला होता है कि आई जे इंटू -1 की पावर आई प्लस जे को ऐड करना, और यहाँ पे हमारे पास एम जो है हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास आई जे। ठीक है, इसके जो हमारे पास हमने उसका भी डिटर्मिनेंट लेना होता है जो हमारे पास माइनर होता है, और देन हमारे पास जो -1 की पावर आई और जे जो हमारे पास होते हैं वो लेने होते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे कोफैक्टर्स दिए होते हैं उनको हम यहाँ पे पावर बनाते हैं, और देन हम जो है जो हमारे पास वैल्यूज दी होती हैं उनका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब हम ये किस तरह से करते हैं तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखें, ये हमारे पास 1 जो है ये हमारे पास रो को शो कर रहा है, और 3 जो है ये हमारे पास जो है उसके कॉलम को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास है कि हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है, बाकी जो वैल्यूज हमारे पास है उन्हें हमने लिखना है यहाँ पे। ठीक है, देखें, फर्स्ट रो को छोड़ना है, इसमें थर्ड कॉलम को स्किप करना है, देन हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आ जाएगी 0, -5 और -2 और -2 आ जाएगा। और यहाँ पे -1 जो है ये हमारे पास फॉर्मूले का भी होता है, जब हम कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं -1, और आई और जे हमारे पास क्या होता है, रो और कॉलम को शो करते हैं जो हमारे पास यहाँ पे दिए होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे पुट करेंगे। जब हमारे पास इवन पावर आती है तो मीन 1 की जो है हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब हमारे पास इस तरह डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और माइनस हमारे पास एज इट इज़ 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को माइनस माइनस है तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, +10 आ जाएगा। तो देन 1 को जब हम -10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास -10 ही आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास हमने क्या करना है, A23 फाइंड करना है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास हमने दूसरी रो को स्किप करना है और थर्ड कॉलम को स्किप करना है। ठीक है, तो देन हमारे पास जब हम उसे फाइंड कर स्किप करेंगे सेकंड जो है रो को और थर्ड कॉलम को, तो हमारे पास वैल्यूज क्या बच जाएंगी, 1 और 2, -2 और -2। ठीक है, और देन हमारे पास जो है 2 और 3 को जब ऐड करेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 हमारे पास एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर पावर है, तो देन हमारे पास जो है माइनस जो है ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, -1 के पास साथ माइनस आएगा, तो 1 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, और माइनस यहाँ पे देखिए -2 इंटू -4। ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस आता है फॉर्मूले का, और जब हम डिटर्मिनेंट्स लेते हैं तो ये हमारे पास जो है जो है -2 और +4 जो आ जाएगा। तो 4 में से हम -2 माइनस करेंगे तो हमारे पास +2 आ जाएगा, और ये -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, तो इस -2 आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास A33 है। तो A33 का क्या मतलब, हमने थर्ड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है, बाकी 1, 2 और 0, 5 को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, -5 है ये हमारे पास, ये देखें -5 है, -2 और 0 और -5 को हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, और जब हम 3 और 3 को ऐड करेंगे पावर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो है इवन पावर है तो हमारे पास ये माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे हम जो है लिख लेंगे 1 इंटू 1 को जो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 आ जाएगा, 1 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ जाएगा। ठीक है, देन अब हमने क्या करना था, डिटर्मिनेंट्स भी निकालना था। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इनके जो है, और साथ में हमारे पास जो है इनके ये जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसके बाद देखिए ये हमने A13 तो हमने निकाल लिया है। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई, को फैक्टर्स को फाइंड किया है। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि A13 क्या है, ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स में वैल्यूज़ जो हमारे पास नंबर दिए होते हैं, एंट्रीज जो होती हैं उनकी वैल्यूज़ को बताती है। ठीक है, A13 का क्या मतलब है कि हमारे पास जो है फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में जो एंट्री हमें दी हुई है वो हमने लिखनी है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, -3 है। तो देन हमारे पास 2, 3 से क्या मुराद है कि दूसरी रो में थर्ड कॉलम की जो एंट्री है, जो नंबर लिखा हुआ है वो
हमारे पास 0 है, ठीक है, वो लिखना है हम लोगों ने। और -10 जो A13 जो है हमारे पास -10 आया था आंसर, तो वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया। फिर 2 3 को हम लोगों ने A23 जो है हमारे पास दूसरी रो थर्ड कॉलम में हमारे पास 0 दिया हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। और A23 जो है वो हमारे पास -2 था, उसे यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। उसके बाद A33 जो है इसका मतलब है कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में हमारे पास ये पोजीशन आ रही है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 7 को लिख लिया, ठीक है। और A33 जो है हमारे पास -5 आ गया, उसे हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। जब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगी, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और जब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा माइनस, ठीक है, 5 आ जाएगा। यही हम लोग हमारे पास जो है इसका डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है, ए का। इसी तरह जो है हम लोग जो हमारे पास बी का जो वैल्यू दी हुई है, बी का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका 3 1 जो है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है बी की 3 1 से मुराद है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड रो है, और जो है थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम ये है, ठीक है, -2 आ जाएगा। और इसी तरह जो है हमारे पास B2 3 2 से जो मुराद वो यही है कि हमारे पास थर्ड रो है, सेकंड कॉलम -1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है B33 से मुराद है कि हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम लोगों ने जो है इसका डिटर्मिनेंट लेना है, और जो है अलग अलग इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और देन हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये खुद करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है, मैं आप लोगों को फिर सॉल्व करा दूंगी। अदरवाइज आप लोगों ने जो है इसे खुद सॉल्व करना है। और आप लोगों के आंसर्स क्या आते हैं आप लोग ये भी मुझे कमेंट में बताया करें, ठीक है। और ये जो बी का डिटर्मिनेंट जो है इसका मेरा आंसर जो है -1 आया है। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों का इसका आंसर क्या आता है, ठीक है, सॉल्व करने से। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करनी है, डिटर्मिनेंट्स में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़, अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम लोगों ने क्या करनी है, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं हम लोग, कि हमारे पास दिया हुआ है 1 -1 -4 3 x 1 और 0, ठीक है, इक्वल हमारे पास 5 के। तो अब हम क्या करेंगे, देखें, इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास देखें एक्स जो है हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो हम इसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू जो है वो 2 दी हुई है, तो देन हम क्या करेंगे, इस 2 को लिखेंगे, तो देन हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, तो -2 और 3 और 1 और 0 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास जो है 1 है, और हमारे पास ये जो है हम लोग जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है ना प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, फिर जो है प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। इस तरह से फॉर्म जो है प्लस माइनस से जो है अल्टरनेटिंग जो है वैल्यूज चलती जाती हैं। तो देन हमारे पास पहले प्लस आएगा, फिर माइनस की, ठीक है, +1 आ जाएगा, और जो है उसके बाद अगर यहाँ पे जो है अगर -1 दिया होता तो ये +1 हो जाना था, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद जब देखें हमारे पास जब 1 लेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जो है स्किप करेंगे, -1 और -3 और x और 0 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास x आ जाएगा, इसका मतलब है कि थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करेंगे, और देन हमारे पास -1 और -4 x और 1 जो है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इक्वल 5 के 5 जो है हम लोगों ने इक्वल रखना ही है, ठीक है। तो 2 को जो है हम 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से, देन हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ बन जाएगी, फॉर्म बन जाएगी वैल्यूज़ की। तो देन हमारे पास जो है 6 -3x -x +4x स्क्वायर आ जाएगा +5, ठीक है। तो देन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह 4x स्क्वायर -4x +1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इनके पेयर्स बना लेने हैं, ठीक है, फैक्टराइज कर लेना है इन्हें। तो जब हम इनके पेयर बना लेंगे, इन्हें फैक्टराइज करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से जो है इसके पेयर बन जाएंगे 2x1 माइनस जो है 2x1, ठीक है। दोनों जो है सेम सेम बन गए हैं, तो 2x -1 को 0 के इक्वल रखेंगे दोनों को, तो दोनों की जो है x की क्या आ जाएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x = हमारे पास आ जाएगा 1/2, ठीक है। देखें ये हमारे पास 2x है, -1 = 0, तो ये आ जाएगा 2x = 1, इधर माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, x = 1/2, ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद हमारे पास इसका दूसरा जो है पोर्शन वो आप लोगों ने खुद करना है। ये देखें बहुत इजी है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें आप लोगों ने यहाँ पर भी इसे जैसे एक्सपेंड करना है, ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। अगर आप लोगों को जो है इसकी एक्सपेंड किस तरह से कर रहे हैं, एक्सपेंड किस तरह से कर रहे हैं कॉलम से रो से, तो आप लोग जो है मेरे प्रीवियस लेक्चर को लाजमी सुने और देखें, ताकि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। उसमें मैंने बहुत डिटेल से इसे समझाया हुआ है इन चीज़ों को। तो इसके बाद हमारे पास जो है इसका तीसरा पार्ट जो है वो हमारे पास है, गिवन वैल्यूज़ दी हुई हैं कि
वन वन जो है और 2x एक्स है 3 6 x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इसे एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इन वैल्यूज़ का। तो हमारे पास आ जाएगी 1 और x जो है हमारे पास 1 का क्या मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जो है हम स्किप करेंगे, बाकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। इसी तरह सेकंड को, थर्ड को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x के -12 आ जाएगा। और जो है माइनस जो है 1 एज इट इज़, 2 को x से मल्टीप्लाई 2x -6 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 2x 6 द 12 और x को 3 से 3x आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा x के -12 -2x प्लस 6 प्लस 12 -3x इज इक्वल टू 0। तो देन हमारे पास देखें ये जो है 3x है, ये भी 3x जो है हमारे पास जो है ये हमारे पास 3 और 2 को ऐड करेंगे माइनस का 5x आ जाएगा। ठीक है, और 12 में से 6 को माइनस करेंगे, प्लस का जो है 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये देखें, ये जो 12 जो है ये इस 12 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 12 से कैंसिल, दोनों एक जमा का एक माइनस का, तो हमारे पास +6 बच जाएगा। तो देन देखें, अब हम इसको जो है फैक्टराइज नहीं कर सकते इस वैल्यूज़ को। तो देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है इन्हों को जो है फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है -20 के -b प्लस -20 के -4ac का स्क्वायर रूट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम जो है अप्लाई करवा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें a जो है वो हमारे पास 1 है, b जो है वो हमारे पास -5 है, c जो है वो हमारे पास 6 है। ठीक है, इन वैल्यूज़ को जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे, देन हमारे पास जो है इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास 1 ही होता है। तो देन हमारे पास जो है 5 + -1 डिवाइडेड बाय 2 और 5 - 1/2 आ जाएगा। तो देन इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 2 और 3 आ जाएगी। ठीक है, मीन के x की वैल्यू एक 2 आ गई है। ठीक है, और एक हमारे पास 3 आई है। ठीक है, दो वैल्यूज़ आई हैं x की। उसके बाद हमारे पास है कि फाइंड करना है हम लोगों ने a और a का जो है ट्रांसपोज लेना है, फिर उनका डिटर्मिनेंट लेना है एंड, और दूसरा जो है हमारे पास है कि a का ट्रांसपोज और उसका जो है a के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, पहले यहाँ पे जो है क्या है कि a को जो है एक पहले a को जो है a के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका डिटर्मिनेंट लेना है, और दूसरे में है कि a का ट्रांसपोज लेके फिर उसका डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, कॉलम मैट्रिक्स को, और फिर उन्हें जो है अब उनका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ये देखें, ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। देखें, इसमें हमारे पास 2 रो हैं 3 कॉलम हैं, इसमें हमारे पास 3 रो हैं 2 कॉलम हैं। ठीक है, इनका जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास देखें एक ये जो है मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास जो है, सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने में क्या करेंगे, जो हमारे पास इसकी रो दी हुई है इसे हम कॉलम में चेंज कर देंगे, और जो हमारे पास कॉलम जो है इसे हम रो में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देन हमारे पास जो है ये ए और ये जो हमारे पास ए का जो हमने ट्रांसपोज लिया है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किस तरह से करवाते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और एलिमेंट जो हैं वो भी अलग अलग मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, 3 को 3 से, 2 को 2 से, और -1 को इस -1 से, और फिर इस 3 को जो है 2 से, फिर 2 को 1 से, 3 को इससे। ठीक है, फर्स्ट रो को जो है सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाना है, और आपस में उन्हें क्या करना है, ऐड करते जाना है। ठीक है, अगर हमारे पास उसके किसी नंबर के साथ माइनस आ जाए या प्लस आ जाए तो वो हम जो है उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देन हमारे पास जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 14 -7 और 14 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है दूसरा जो है उसमें हमारे पास एक ए और ए का ट्रांसपोज। ठीक है, और उनका जो है हमने डिटर्मिनेंट लेना है फिर बाद में। ठीक है, अब हमारे पास देखिए उनका जो है मल्टीप्लिकेशन तो आ गई है ये वाली। ठीक है, अब हमने इनका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर हम जो है माइनस आ जाएगा, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाएगा, और जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास 147 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया है। और जो हमारे पास दूसरा जो पार्ट है वो भी हम लोगों ने इसका जो है इसी तरह फाइंड करना है कि पहले हमने उसका जो है क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है, देन हमने उसको जो है ए के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास जो है पहले हमने ट्रांसपोज और ए को जो है हमने आपस में क्या करना है, पहले ए के ट्रांसपोज लेना है, फिर उसको जो है फिर उसके बाद हमने दूसरा मैट्रिक्स लिखना है विदाउट ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम लोगों ने उन दोनों को लिख के उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, देन हमारे पास इस तरह का फॉर्म बन जाएगी। जब हम जो है इस तरह का फॉर्म बन जाएगी उसका हमने क्या करना है, हमारे पास जो है इस तरह की फॉर्म जो है अब हमने इसका जो है डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, जब हम इसका डिटर्मिनेंट हम किस तरह से लेंगे कि 13 को जो है पहले लेंगे नंबर को। ठीक है, और फिर जो फर्स्ट और
फर्स्ट कॉलम को जो है एक्सपेंड करेंगे। हम जो है इसे क्या कर रहे हैं कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसे विद रिस्पेक्ट टू रो, ठीक है। रो के लिहाज से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास फर्स्ट रो का जो रो और फर्स्ट कॉलम जो है हमारे पास स्किप हो जाएगी, और देन हमारे पास जो है 5 1 और 1 10 आ जाएगा, ठीक है। प्लस जो है ये देखिए माइनस फॉर्मूले की लगेगी, और माइनस जो है इसकी जो है हमारे पास 4 जो है ये माइनस का है, तो माइनस देखिए माइनस इंटू -4 जो हमारे पास +4 आ जाएगा। तो जो है फिर ये हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे, -4 और 1 9 और 10 जो है यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास +9 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस इसमें क्या करेंगे, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करेंगे, और -4 और 5 और 9 और 1 जो है हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। देन हम इन्हें अब सॉल्व करेंगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से, इस तरह इनका जो है डिटर्मिनेंट ये तो आप लोगों को आता ही है। देन जब हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारे पास आ जाएगा 50 -1 4 और 4 इंटू -40 -9 प्लस 9 इंटू -4 -45। तो देखें 50 में से 1 को माइनस करें 49, ठीक है। प्लस 4 इंटू 4 जो है 49 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखें -40 या -9 है, ये हमारे पास -49 आ जाएगा, प्लस 9 इंटू -49 आ जाएगा, ठीक है। 4 -45 जो है दोनों जो है वैल्यूज माइनस जो माइनस माइनस की है, तो ये हमारे पास ऐड हो जाएंगी, लेकिन साइन जो है वो हमारे पास माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो देन हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इस तरह के जो है इस फॉर्म बन जाएगी, और देन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, बहुत ईजी, जिस तरह से अभी मैंने फर्स्ट करवाया इसी तरह आप लोगों ने इस सेकंड को करना है, ठीक है। ये देखें इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को जो है दिखा देती हूँ, ये देखें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारे पास है कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन हमने शो करना है कि ए इज इक्वल टू के क्यूब इंटू ए, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट, तो हम लोगों ने पहले के और ए का जो है डिटर्मिनेंट लेना है, उसे इक्वल करना है कि वो हमारे पास के क्यूब को और ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ए जो है हमारे पास ये हमारे पास ए की हमने जो है यहाँ पे एंट्रीज ले लिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। A31 A32, इसका मतलब ये 3x3 का जो है ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास है। तो देन हमने क्या करना है, के से इसे मल्टीप्लाई करवा देना है ए को, ठीक है। ये देखिए के को जब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह से बन जाएगा के A11, ठीक है। इस तरह से सबके साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके। तो देन हमने यहाँ पे क्या करना है कि इसका डिटर्मिनेंट लेना है इस वाली वैल्यू का, ठीक है। जब हम के ए का जो है यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका क्या मतलब है कि के को हम जो है अलग अलग जो है कॉमन लेंगे, कॉलम 1 से या कॉलम 1 से भी ले सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं, कॉलम 1 से हम जो है ए को कॉमन ले रहे हैं, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, ठीक है। अलग अलग को जो है कॉमन लेंगे, या फिर हम रो से भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि पूरे जो है डिटर्मिनेंट में के जो है मौजूद है। तो जो हम क्या है अलग अलग जो है वैल्यू, जब कॉमन कॉलम 1 से के कॉमन लेंगे तो तब ये आ जाएगा, फिर जब 2 से लेंगे तो ये आ जाएगा, 3 से लेंगे तो हमारे पास के ये जो है ये आ जाएगा, ठीक है। 3 के हमारे पास जो है अलग अलग जो है कॉमन आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इन केस को जो के हमारे पास 3 आए हैं इन्हें आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो के क्यूब आ जाएगा, और ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा के क्यूब इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें इसके इक्वल आ गया, जो हम लोगों ने फाइंड करना था कि एक जो है हमारे पास एक के ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास के क्यूब ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही ईजी है हमारे पास और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम के लिहाज से आप लोगों ने इसे ध्यान से समझना है। देखें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर, ठीक है। ए और बी हमारे पास क्या हो, सिंगुलर हों। तो सिंगुलर कब होंगे, अगर इनकी जो है डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाए, ठीक है। तो वो हमारे पास सिंगुलर होंगे। तो ए हमारे पास दिया हुआ है, ए जो मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ये सिंगुलर होगा अगर इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 लेंगे, तो और उसके बाद हम जो है 4 का जो है फर्स्ट रो से इसे एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास पहला नंबर जो है 4 आ जाएगा, और बाकी हम जो है रो को स्किप करेंगे और वैल्यूज़ को जो है इसमें पुट करते जाएंगे। तो देन हमारे पास जो है इसका आंसर जो है 0 जो है, तो हमारे पास इसका जो सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा -2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देन हमारे पास 2 लैम्डा इक्वल टू 1 आ जाएगा। जो है देखें ये हमारे पास -2 लैम्डा था इक्वल टू -1 आ जाएगी, ये -1 -1 से कैंसिल, देन लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है।
तो देन हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा जो है इसमें दिया हुआ है बी पार्ट जो है, उसमें हमारे पास क्या करना है, ये भी हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, उन्होंने खुद ही बता दिया कि सिंगुलर है। तो देन हम लोगों ने उसे बस जस्ट 0 के इक्वल रखना है मैट्रिक्स जो हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो उसे 0 के इक्वल रख के उसको क्या करना है, एक्सपेंड कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू रो। तो हमारे पास जो है उसे एक्सपेंड करेंगे, देन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों ने क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है ऑफ जो है मैट्रिक्स ए का। जो हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 - 2, ठीक है, 1 2 1 -5 0 4 5 4 0 एंड शो करना है कि ए का इन्वर्स ए इक्वल है हमारे पास आई के क्यूब के, ठीक है, मीन के आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 के। उसका जो है 3×3 का हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए का जो है पहले हम इसे लेंगे, ठीक है, इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो इसका इन्वर्स फाइंड करने के बाद हम जो है ए के मैट्रिक्स इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन हम जो हमारे पास जो है इसका जो आंसर जो है वो इसके इक्वल आएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हमारे पास जो है ए का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी का जो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करने हैं अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब कि रो से एक्सपेंड करेंगे इसे, ठीक है। तो हमारे पास 1 आ जाएगा और जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे और ये वैल्यूज़ आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है 2 को लेंगे, -2 आ जाएगा फॉर्मूले का माइनस, और बाकी 2 जो है ये वाला आ जाएगा। और जो है इसमें हम सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को स्किप करेंगे, -5 4 और 5 और 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद +5 आ जाएगा और +1 और यहाँ पे -5 0 2 4 और 5, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे। फिर इनका जो है ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई इनके जो है डिटर्मिनेंट जो है इन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट जो है जब हम निकालेंगे तो उसका हमारे पास जो है आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो है इन्वर्स जब भी हम फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है ए का इन्वर्स होता है हमारे पास एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मैट्रिक्स, उसके के हमने क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास दी होती हैं। ये जो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये हमारे पास देखें 3×3 मैट्रिक जो है ऑर्डर का दिया हुआ है। तो बीन के हम लोगों ने A3 तक इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग जो है इसका जो है वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसमें हम लोग जो है हमारे पास कोफैक्टर्स जो है उसका फार्मूला होता है -1 i j इक्वल होता है i + j, ठीक है, -1 की पावर i + j इंटू m आई जे, ठीक है। ये हमारे पास माइनर होता है। माइनर हमारे पास ये जो वैल्यूज़ दी हुई है इसे हम जो डिटर्मिनेंट के अंदर है ये हमारे पास माइनर होता है। ये जो 1 दिया हुआ है ये हमारे पास जो है हम वैल्यूज़ निकालते हैं इसकी, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी कोफैक्टर्स की। ये देखें हमारे पास जो है A11 से क्या मुराद है कि हमारे पास A11 से मुराद है कि हमारे पास जो है इससे मुराद है कि 1 से कि फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास जो है फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको जो है वो जो हमारे पास यहाँ पे दिया होता है आई और जे का मतलब होता है कि हमने उन्हें प्लस करना है, ठीक है। तो 1 से को यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 1 + 2 करेंगे 3 आ जाएगा। इसी तरह हम जो फर्दर जो है इसे इस तमाम वैल्यूज़ को फाइंड करना है इसमें, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये हमारे पास जो है 1 1 है, ये जो है 1 2 है, ये हमारे पास 1 3 है, ये हमारे पास 1 4 है, ये 1 नहीं, ये हमारे पास 2 1 है, 2 रो है फर्स्ट कॉलम है, ये हमारे पास 2 2 है, ये हमारे पास 2 3 है, ठीक है। ये हमारे पास 3 1 है, 3 2 है, तो ये हमारे पास 3 3 है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है ये मैट्रिक्स के या डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो है वैल्यूज़ की जो है पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका ये 1 1 1 2 जो है। इसी तरह देखिए ए जो है ये हमारे पास 1 और ये ए जो है ये हमारे पास 2, इस तरह की वैल्यूज़ हैं ये, ठीक है। इनके कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और जो हमारे पास 2 2 है ये इसकी पोजीशन को। तो देन हम लोगों ने यहाँ पे यही करना है कि 1 को जो है इस पावर में जो है इस तरह ऐड करना है, और देन हम लोगों ने यहाँ पे ये जो है माइनोर इसका लिखते जाना है। तो अगर आप लोगों को इसकी जो है यहाँ पे सही से समझ नहीं आ रही तो आप लोग जो है इसे मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इन्हें बहुत अच्छे से समझाया है, और अगर जो है ताकि आप लोगों को इसमें अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 1 से मुराद है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने यहाँ पे क्या करना है, स्किप कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास 0 4 और 4 और 0 जो है उसे एज इट
परसेंटेज यहाँ पे लिख लेंगे और 1 से को आप ऊपर ऐड करेंगे, स्क्वायर आ जाएगा। तो देन हम जो है इसे सॉल्व करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और 4 को 4 से करेंगे -16 और 1 इंटू -16 इज इक्वल टू -16 आ जाएगा। इसी तरह इसे करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 1 2 के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करना है, बाकी वैल्यूज़ को लिखना है, ठीक है। और इसी तरह जब हम 1 और 3 को करेंगे तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है, बाकी वैल्यूज़ को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इस माइनर्स के अंदर तो जब हम A21 का मतलब ये है कि हम लोगों ने इसमें ये जो हमारे पास सेकंड रो जो दी हुई है इसे स्किप करना है, फर्स्ट रो को स्किप करना है, 2 1 और जो है 2 1 और 4 0 जो है उसे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसी तरह जो है A2 जो है इसे भी हम लोगों ने ऐसे ही करना है कि हम लोगों ने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को स्किप करना है और देन हमारे पास 1 1 और 5 और 0 को हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बाकी आप लोग जो है इसे सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने जो है इसे A3 को भी इसी तरह जो है हम लोगों ने निकालना है और 3 1 का मतलब जो है वैल्यू को यहाँ पे जो है ऐड भी करना है पावर में, ठीक है। तो जो हमारे पास इवन वैल्यू जो नंबर होंगे पावर में वो -1 को जो है एज ए जो है प्लस में चेंज कर देंगे और जो हमारे पास ऑड नंबर होंगे वो उसको जो है ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। उसे चेंज माइनस को पॉजिटिव में चेंज नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने इसे इस तरह सॉल्व कर लेना है। देन हमारे पास जो है एडजॉइंट ऑफ ए का क्या मतलब है कि हमारे पास जो ये वैल्यूज़ जो आई हैं हमारे पास जो देखें ये जो हम लोगों ने वैल्यूज़ निकाली हैं -16 20 -24 5 6 8 -9 और 10, ठीक है। उनका हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है और उनका हम लोगों ने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ट्रांसपोज लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रो दी हुई है इसे कॉलम में चेंज कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है इसे हम जो है अगेन जो है कॉलम में चेंज कर देंगे और जो कॉलम जो है उन्हें हम ये जो हमारे पास कॉलम है इसे हम रो में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देन हम लोग जो है इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे। ए इन्वर्स हमारे पास इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। वो हमारे पास देखें इसका ये हमारे पास इन्वर्स मीन ट्रांसपोज का ए जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे और 4 जो है हम लोगों ने यहाँ पे देखें ए का जो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट निकाला था, ठीक है, एक्सपेंड करके वो आ गया। तो देन हम उसके बाद जो है हमारे पास जो है इसका आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ए का इन्वर्स तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। देन अब हमने क्या करना है, ए का जो ए है जो हमारे पास जो इसका ओरिजिनल जो हमारे पास मैट्रिक्स था उसके साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। ये 4 जो है अंदर जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब ये डिवाइड होगा जब सबके साथ तो इस जो है 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देन हमारे पास प्रूफ हो गया है कि ए इनवर्स ए जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, आई क्यूब के, ठीक है। ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि मल्टीप्लाई किस तरह से करवाते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट को जो है थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। हर एलिमेंट जो है अलग अलग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो है वापस में क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारे पास है कि वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर वो इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक है। बी का ट्रांसपोज अलग से लेना है, ए का ट्रांसपोज अलग से लेना है और उनका आपस में फिर उन्हें मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। ये हमारे पास 2 जो है पार्ट दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने खुद करने हैं ताकि आप लोगों को जो है प्रैक्टिस, जितनी आप लोग जो है अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप लोगों को जो है इसकी समझ आएगी, ठीक है। इस एक्सरसाइज की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसीलिए मैंने आप लोगों को इसके जो है क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी सेंड कर दिए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है उन सोल्यूशन से जो है हेल्प मिल सके। ये देखें, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर की समझ आई हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4.3 को जो है कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो को भी स्किप नहीं करना, देखना है, ठीक है। उसके लिए आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।